हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू नोबल एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस हमने काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए और आपको इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज अच्छी तरह से हो चुका होगा कि इकोनॉमिक्स में हमारा क्या चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ये तो अभी सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन है। आगे आगे हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। इसी तरह का एक और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा इन इकोनॉमिक्स। क्या क्वेश्चन बोला मैं? प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन डाटा इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की इंफॉर्मेशन को आप डिस्क्रिप्टिव मैनर में भी बना सकते हो, डेटा एनालिसिस भी बता सकते हो और ग्राफ में भी बता सकते हो। तो इसके 3 तरह की मेथड है कि इकोनॉमिक्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स का नॉलेज होगा तो हमारी कंट्री का हम या हमारे खुद के बिजनेस का ग्रोथ जान पाएंगे। क्योंकि इकोनॉमिक्स हमें बहुत सारा नॉलेजेबल और हमारी लाइफ के इंपॉर्टेंट चीजें प्रोवाइड करता है। तो इकोनॉमिक्स की इंफॉर्मेशन को आप काफी रीच से समझ सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला डिस्क्रिप्टिव मैनर है, डेटा एनालिसिस एंड ग्राफ मेथड। तो इकोनॉमिक्स की जितनी भी मेथड से आप आपके सुटेबल के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्वेश्चंस क्या है आपका? प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स से जितनी भी इंफॉर्मेशन है, डाटा है, वो आप किस तरह बता सकते हो। तो लेट्स एनालिसिस इन वन एग्जांपल। आप अच्छी तरह से करोगे तो आपको इजीली वैसा आ जाएगा। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट इन डिस्क्रिप्टिव मैनर। तो यहाँ पर एक डिमांड का रूल्स है कि डिमांड का रूल्स आपको जनरली आपको पता भी होगा शायद, और आपका चैप्टर नंबर 3 भी। तो आप खाली समझते जाना कि हम ये क्वेश्चंस को किस तरह हम समझेंगे। तो फर्स्ट हम जानते हैं डिस्क्रिप्टिव मैनर के अंदर व्हेन प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज। ये तो आपको पता है कोई भी चीज की या कोई भी थिंग्स की अगर या कोई भी सर्विसेज की जब प्राइस बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं? डिमांड डिक्रीज कर देते हैं, यानी हम उससे खरीदते नहीं है। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट आपको पता है, इसका ऑपोजिट व्हेन प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। सिंपल सा रूल है कि जब कोई चीज की या कोई थिंग्स की जब प्राइस कम होती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। एज अ कस्टमर हम सोचेंगे, हम यहां पर कौन है? कस्टमर। डिस्क्रिप्टिव मैनर के अंदर यहां पर सिंपल सा लिखा हुआ है प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज। सिंपल सा रूल्स आपको पता ही है कि कोई भी थिंग्स की अगर प्राइस बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं? उसकी डिमांड कम करते हैं, यानी कम खरीदते, प्राइस ज्यादा हो जाती है। जैसे अभी रिसेंटली गोल्ड का जो प्राइस है 50,000 अप है तो उसकी डिमांड बहुत कम हो गई क्योंकि वो बहुत कॉस्टली हो रहा है। जबकि यही गोल्ड अगर सस्ता हो जाएगा, जब उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो ये मैंने कैसे बताया आपको, किस तरह समझाया? दैट्स कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव मैनर। रूल्स क्या था? प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। ऑपोजिट रूल से ये लॉ ऑफ डिमांड है। यही लॉ ऑफ डिमांड को मैं बाय द वे ऑफ डेटा टेबल्स एंड टेबल से भी बता सकता हूं। क्वेश्चंस क्या है समझना आपका? प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा इन इकोनॉमिक्स। आपने डिस्क्रिप्टिव मैनर में समझ लिया, सिर्फ मैंने आपको क्या बताया? खाली बोल के समझाया, दैट्स कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव मैनर। अब मैं यही इंफॉर्मेशन को डेटा टेबल से आपको एनालिसिस करूंगा। तो देखना ध्यान से, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी यहां पर रुपीस में दिए और डिमांड ऑफ कॉमोडिटी इन यूनिट्स में दिए। लाइक एग्जांपल, अब मिल्क का एग्जांपल है, मिल्क की प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट को जब प्राइस उसकी हम 20 थी तो हम कितने यूनिट्स खरीदते थे? 20 यूनिट्स खरीदते थे। जैसे उसकी प्राइस 15 हुई तो हमने हमारी डिमांड इंक्रीज कर दी, क्योंकि देखो प्राइस कम हो गई। हमारी रूटीन लाइफ में भी हम ऐसा करते, क्या हुआ? भाव कम हो गया, ज्यादा ले लो, और कम हो गई, कितना कर लिया हमने? 64 यूनिट्स खरीद लिया। और कम हो गई इसकी प्राइस तो हमने कितना खरीद लिया? 80 खरीद लिया। तो यहां पर देखो जब जब प्राइस कम हुई डिमांड इंक्रीज हो गई, 20, 40, 60 और 80। यहां पर देखो प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। अब इसका हम उल्टा करते हैं,
कि जब कोई कॉमोडिटी 5 रुपीज की थी तो हमने कितना खरीदा उसको, 80 खरीदा था, पर जब उसकी प्राइस 10 रुपीज हो गई तो हमने देखो यहां पर कितना 20 को कम कर दे, हमने कितना खरीदा, 60 को खरीदा। इसी तरह हम आगे जाते, जब प्राइस 15 हो गई तो हम कितना खरीद रहे, 40। बापा तो बहुत महंगो पड़े छे, ऐसा बोलते ना कि जब महंगा होता है तो हम लोग क्या करते, कम खरीदते। इसी तरह जब प्राइस 20 तो हमने कितना खरीदा, 20। तो सिंपल सा रूल से कि जब प्राइस डिक्रीज होती है डिमांड इंक्रीज होती है, इसका रिवर्स। जैसा कि जब प्राइस इंक्रीज होगी आपकी तो डिमांड डिक्रीज होगी। तो यहां पर हमने क्या करा है, एक डिस्क्रिप्टिव मेथड में बता दिया और एक डेटा टेबल से बता दिया। अब यही इंफॉर्मेशन को आप बाय द वे ऑफ ग्राफ भी समझा सकते हो, बाय द वे ऑफ ग्राफ या डायग्राम से भी आप आसानी से समझा सकते हो। तो यहां पर हमने क्या करा है कि जितनी भी प्राइस रुपीस थी उसको हमने बता दिया y एक्सिस पे और डिमांड को हमने शो किया है x एक्सिस पे। ध्यान रखना, ग्राफ के अंदर हमने डिमांड को रिप्रेजेंट किया x एक्सिस पे और प्राइस को किया हमने y एक्सिस पे। यही टेबल है और ये टेबल को हम किस पे बता रहे हैं, ग्राफ पे। तो ध्यान से देखना कि जब प्राइस 20 थी तो डिमांड कितनी थी, 20। जब प्राइस कम हुई डिमांड कितनी हुई, 40। जब प्राइस 10 हुई डिमांड कितनी हो गई, 60। और जब प्राइस 5 हुई, 5 रुपीज, तो हमने कितने यूनिट खरीद लिए, कोई भी थिंग्स के 80 यूनिट्स खरीद लिए। और यहां पर हमें कोई पॉइंट मिले A B C और D और इसको हमने ज्वाइंट कर दिया, दैट्स कॉल्ड, ये हो गई हमारी डिमांड लाइन। यानी आप इकोनॉमिक्स को 3 वे से भी समझा सकते हो, 1 डिस्क्रिप्टिव मैनर, डेटा टेबल एंड बाय द वे ऑफ ग्राफ। कुछ भी नहीं कर रहा है, हमने क्या करा है, बस यही इंफॉर्मेशन को ग्राफ से भी एनालिसिस कर लिया ताकि कोई भी पर्सन या इंडिविजुअल आपकी इंफॉर्मेशन को देखेगा तो आसानी से समझ सकता है। फिर से हम देखते तीनों को अच्छी तरह से कि भाई प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा इन इकोनॉमिक्स, हाउ टू प्रेजेंट। तो फर्स्ट टाइप का डिस्क्रिप्टिव मैनर बाय द वे ऑफ डेटा टेबल्स एंड बाय द वे ऑफ ग्राफ। तो डिस्क्रिप्टिव मैनर में आपको सिर्फ बोलना है, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव यानी इकोनॉमिक्स की इंफॉर्मेशन को आप बोल के भी बता सकते हो। जैसा कि यहां पर व्हेन प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, व्हेन प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, ये मैंने क्या आपको सिर्फ बताया है। देन आफ्टर यही इंफॉर्मेशन को मैं न्यूमेरिकल में टेबल के से ही बता सकता हूं। 20 जब प्राइस 50 हुआ, 40 हुआ, 10 हुआ, 60 हुआ, 5 और 80, इसका उल्टा कर दिया। तो यही इंफॉर्मेशन को मैंने किससे बताया, टेबल्स में। और यही इंफॉर्मेशन को मैं ग्राफ में भी समझा सकता हूं, यानी डायग्राम से भी बता सकता हूं। तो इकोनॉमिक्स की इंफॉर्मेशन को आप 3 वे से या उससे ज्यादा वे से भी बता सकते हो, पर हमारी टेक्स्ट बुक में 3 वे बताए, बाय डिस्क्रिप्टिव, बाय टेबल्स एंड बाय डायग्राम, दैट्स कॉल्ड ग्राफ। तो इकोनॉमिक्स के इंफॉर्मेशन को जानने के 3 तरीके आपने अच्छी तरह से समझ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम अच्छी तरह से मिलेंगे, वहां तक आपको ये वीडियो अच्छी तरह से देखनी है और समझनी है। ठीक है, थैंक यू।